रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस्म का वो हिस्सा जिसके बाल उखाड़ने से आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। हम ज़्यादातर नाक के ज़रिए सांस लेते हैं और इस दौरान हम जितनी भी हवा सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, हमारी नाक इसको साफ़ करती है। नाक के अंदर मौजूद बाल इस हवा को साफ़ करने के लिए पहले फ़िल्टर का काम करते हैं। हमने अमूमन देखा है कि लोग नाक के बालों को एक चिमटी के ज़रिए उखाड़ते हैं। ये तरीका आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर ने एक वीडियो शेयर की जिसमें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के माहिर अमराज नाक कान गला डॉक्टर एरिक वाइट ने बताया है कि नाक के बालों को चिमटी से उखाड़ना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर एरिक का कहना है कि जब हम नाक के बालों को चिमटी से उखाड़ते हैं तो ये जिल्द के अंदर से टूट जाते हैं, जिससे जिल्द में एक सुराख बन जाता है। इस सुराख में बैक्टीरिया चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल उखाड़ते वक्त बाज़ दफ़ा ब्लड भी निकल आता है। इसका मतलब है कि बाल उखाड़ने से बनने वाले सुराख के पास ब्लड की वरीदें भी होती हैं और डॉक्टर एरिक के मुताबिक ये बैक्टीरिया इन ब्लड की वरीदों के ज़रिए बाकी जिस्म में फैल जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। बिलखसूस नाक के बालों के उखाड़ने से बनने वाले सुराखों के ज़रिए जिस्म में सरायत करने वाले ये जरासीम और बैक्टीरिया दिमाग की झिल्ली के वर्म और दिमाग के ट्यूमर का बायस बनते हैं। आप अपने बालों को बिल्कुल भी नाक से बाहर ना बढ़ने दें, लेकिन इसके लिए इन्हें चिमटी से उखाड़ने के बजाय कैंची से काटें और सिर्फ इतना ही काटें कि ये नाक से बाहर नज़र ना आए। नाक के अंदर तक बालों को काटना भी कई बीमारियों को जन्म देता है, क्योंकि इससे अंदर जाने वाली हवा बेहतर अंदाज में साफ़ नहीं हो पाती। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।